साइड में हट जाए यार। बिपिन You are an inspiration to us all, a conscience of mutualism, and we cannot just take be it organizing medical camps for villages. तो बॉल के साथ ये मैच आज शुरू हुआ है। आज का फाइनल का पहला राउंड। कल उधर गया था तो खराब बॉल को निकालने में मुस्तफा का खूबसूरत लंबा शॉट बॉल को लग गई, लेकिन वहां घोड़े ने रोक दिया। तारीफ करनी होगी इस दिफाई प्लेयर का, यकीनी तौर पे एक अच्छा मौका बना था उसको हाथ से जाते हुए। तो खूबसूरत शॉट यहाँ नियाज का, डिविडोस के प्लेयर नियाज का। तो बॉल को लेकर आ गए, खूबसूरत शॉट वहां मुबारक शाह का। बॉल को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं जाकिर, 15 बॉल को आगे बढ़ाने में कामयाब शुजात अली। बॉल को क्लियर किया है नियाज ने, नियाज का बैक शॉट। ये दोनों तजुर्बाकार प्लेयर्स टीम के लिए देखना है यहाँ कौन सा प्लेयर्स क्या कारनामा दिखाते हैं। वहाँ बॉल को रोकने के लिए कामयाब शुजात अली और बॉल को बढ़ाने में कामयाब हो गए शुजात अली, टीम के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर। लेकिन वहाँ बैक शॉट मार के बॉल को वापस कर दिया मुस्तफा। बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं
मुस्तफा, कैप्टन मुस्तफा खूबसूरत शॉट मार दिया मुस्तफा ने। बॉल थर्ड लाइन के बाहर जा रही है, देखना है कि बॉल कर दिया है अभी डिमिडोस के हाथ में। मुस्तफा बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वापस कर दिया, अभी भी अटकी हुई गोल पोस्ट के पास, खतरा हो सकता है। शॉट वहां मुबारक शाह का, बॉल को सेंट्रल लाइन तक निकालने में कामयाब, लेकिन वहां शुजात अली बॉल को लेकर निकलना चाहते थे, कामयाब नहीं हो गए। बशीर रोकना चाहते थे, उससे पहले मुमताज अली ने बॉल को शॉट मार के वापस कर दिया। तो उस बीच एक खूबसूरत शॉट, मजीद 5 मिनट का वक्फा बाकी पहला हाफ का। को रोकना चाहते थे मुस्तफा को भी रोकने में कामयाब, बशीर को भी रोकने में कामयाब, लेकिन यहाँ शुजात अली कामयाब शॉट मारने में। शुजात अली का खूबसूरत शॉट, बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे मुस्तफा ने बैक शॉट मार के बॉल को वापस कर दिया। शुजात अली उससे पहले यहाँ बॉल को वापस करने में तैयार। खूबसूरत शॉट यहाँ मुबारक शाह का, डिमिडोस के प्लेयर। तो खूबसूरत शॉट यहाँ, नियाज का बॉल गोल पोस्ट की तरफ फेंक दिया, लेकिन उतना ही खूबसूरत तरीके से लंबा शॉट मार के बॉल को वापस कर दिया। फिर से यहाँ मौका है टीम के लिए बॉल को लेकर आगे बढ़ने के लिए, बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ बशीर का खूबसूरत शॉट साइड लाइन से खेलते हुए बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक दूसरे को चेक करने में दोनों प्लेयर नाकाम हो गए, बॉल को रोकने में नियाज और मुस्तफा। नियाज के लिए एक अच्छा मौका, लंबा शॉट मार के बॉल को वापस कर दिया नियाज ने, बॉल को वापस कर दिया। वहां से मुश्ताक ने लंबा शॉट मार के, एक मौका है फिर से यहाँ एक दूसरे को रोकने की कोशिश। बहरहाल ये खेल का हिस्सा है, थोड़ा सा आप प्लेयर को चेक तो जरूर कर सकते हैं, इतना तो इस गेम का नियम में आपके पास अलाउड है कि आप जब बॉल आपके पास हो प्लेयर एक कर सकते हैं और बॉल को मिस करा सकते हैं, जो कुछ अभी मुबारक शाह और मुस्तफा के दरमियान आपको देखने को मिला। बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जाकिर, लेकिन बॉल साइड लाइन के बाहर। तो 1-2 का मुकाबला, तो अच्छी बात है कि आप मुकाबला आगे चलता हुआ मजीद 4 सेकंड खेल बाकी पहला हाफ का। 10 मिनट के तो रेफरी से गुजारिश है मैच को यहाँ रोके। 3 नंबर की जर्सी पहने हुए घोड़े को दौड़ाते हुए नहीं, मुश्ताक के हाथ बाल दिया है, बस ठीक सेंट्रल लाइन तक आएंगे और शॉट मार दिया है, लेकिन वहां पे खूबसूरत तरीके से रोक दिया है बॉल को। बशीर के पास मौका, बशीर बॉल को आगे बढ़ाने में कामयाब। एक सुनहरा मौका यहाँ डिमिडोस की टीम के लिए गोल को बराबर करने का या कम करने का। तो यकीनी तौर पे यह खूबसूरत शॉट जरूर खेला है, तो देखना है कि बॉल थर्ड लाइन के बाहर जा रही है, लेकिन वहाँ बॉल को रोकने में कामयाब नहीं हुए, बॉल थर्ड लाइन के बाहर। तारीफ करनी होगी नियाज का कि वो भी एक काफी तजुर्बाकार प्लेयर्स है। तमाशाबीन आज पूरी तरह स्टेडियम में भरे हुए। एक बार फिर मैं ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से और तमाम खेल शायकीन की तरफ से, प्लेयर्स की तरफ से तमाम शायकीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए। और एक बार मैं इंडियन आर्मी का भी मशहूर हूँ कि जिन्होंने यहाँ के टैलेंट्स को बढ़ाने के लिए, चाहे समर कार्निवाल हो, विंटर कार्निवाल हो, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं ताकि यहाँ के नौजवान प्लेयर्स अपना टैलेंट को दिखा के आगे पहुँच सके, जिसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि आइस हॉकी में हम सबसे ज्यादा इंडिया को टीम प्लेयर्स को दे चुके हैं। कोई भी ग्राउंड के बीच में आने की कोशिश ना करे, वो खतरा है, समझ लीजिए। बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे, लेकिन शॉट मिस होता हुआ। अब फिर से मुस्तफा के लिए मौका, मुस्तफा बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे, गोल पोस्ट की तरह खतरा हो सकता है हिमालयन के हाथ में। एक खूबसूरत बैक शॉट मारा है,
हुई बॉल को क्लियर करने में कामयाब यहाँ कैप्टन नहीं मैच लेने बशीर को आगे जाने के लिए बोला, लेकिन खराब चाल रहा चल रहा है ना। शॉट नहीं लग रहा है, वरना यकीनी तौर पर अच्छा मौका हो सकता था बॉल साल लाइन के बाहर। यहाँ शुजात अली चूक गए, वरना सुनहरा मौका था यहाँ। उन्होंने कॉल थी कि बशीर को आगे जाने के लिए, लेकिन वो शॉट मिस कर पाए। पोजीशन बनाएंगे, बॉल जाए और फ्री हिट मारेंगे नजीर। बॉल पर एक लंबा शॉट मार के बॉल फिर से साइड लाइन के बाहर पत्थरों से लगता हुआ। तो वहाँ शुजात अली नहीं, सॉरी, नया शॉट खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हो गए। तो बशीर को रोकने में कामयाब हो गए, तो वहां से बॉल को आगे क्लियर कर दिया। मुस्तफा को लेकर मुबारक शाह, तो एक लंबा शॉट जरूर मारा है, देखना है कि, लेकिन बॉल था लाइन के बाहर, यकीनी तौर पे बॉल था लाइन के बाहर। एक जोरदार बॉल लेकर बशीर साहब बॉल होते, बहुत बहुत शुक्रिया है। खूबसूरत मुकाबले के बाद 3-1 से ये मुकाबला जीत लिया। और कलात्मकता की झलक दिखाई देती है। तो प्रस्तुत है डांस जिसके गीत के बोल हैं चोचोले। आविष्कार मानव जिज्ञासा और नवाचार का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है अगर हम अपने सपनों का पीछा करने का साहस रखते हैं तो कोई भी सीमा हमें रोक नहीं सकती। आइए हम सब मिलकर इस अद्भुत क्षण का तीर लेकर तैयार, रिवायती अंदाज में इशारा बांधते हुए खींचा छोड़ा, और ये 9 पॉइंट्स के लिए। और फिर से तैयार अंसार अपना आखिरी तीर लेके, ये भी सीधे 9 पॉइंट्स के लिए। तो अपना आखिरी तीर लेके यहाँ मुजीब सिद्दीक तैयार। बड़े रिवायती काफ़ी मशहूर गेम है ये लद्दाख में, पोलो के बाद आर्चरी और आइस हॉकी भी। तो यह 8 पॉइंट्स के लिए खेला है। तो नेक्स्ट प्लेयर बिल्कुल तैयार है। तालियों से स्वागत करें इन कलाकारों का। धन्यवाद। डूंगा इसकी
और 25 साल बाद जो विजय दिवस मना रहे हैं, 25 साल के बाद जिस तरह से आर्मी द्रास ने जो इंतज़ाम किया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये हमेशा इन शहीदों को याद किया जाएगा? इसमें आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर फौज का तो काफ़ी पराक्रम रहा है हमेशा से, लेकिन उसी के साथ साथ जो आप लोग यहाँ के जो लोग हो उनका जो सपोर्ट रहा है वो काबिल तारीफ है। तो मैं आप लोगों के यहाँ की जनता को बहुत ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप कंधे से कंधा मिला के फौज के साथ काम कर रहे हैं। आज भी हमको देखने मिला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी जो टीमें आई थी कुछ जो आर्मी के सद्भावना के स्कूल से आए, बाकी बच्चे अलग से आए, इनका जो इन्वॉल्वमेंट है ना, इनका जो फौज साथ एक मिलाप है ना, ये हिंदुस्तान में बहुत कम जगह देखते, तो इसके लिए मुबारकबाद। सर ये खेल द्रास के जो है सर टूरिज्म के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाया? ऐसा है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे कारगिल में टूरिज्म के स्पॉट्स बहुत कम हैं, तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है कि हम इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हमारा एक यहाँ पर सिर्फ यही है जो हमारा वार मेमोरियल है, इससे कम है, और उसके टूरिज़्म के साथ साथ हमको ये आप लोगों का भी कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि जब तक होटल नहीं बनेगा ना तो सर एक आखिरी क्वेश्चन सर, हॉर्स पोलो जो है सर ये लद्दाख का वाहिद खेल है। हॉर्स पोलो जो है लद्दाख का एक वाहिद खेल है, सिर्फ यही खेल है। इसको सर क्या स्टेट खेल बनाने के लिए आपको एकदम उठा रहे हैं? मैंने अभी अखोन साहब से बात किया, ये पता है कौन है? मालूम है ना? जी जी हमारे हीरो है। पूछो मैंने इनसे क्या कहा, जी बताओ। जी सर। अभी सर कह रहे थे कि हम बच्चियों को भी, लड़कियों को, फीमेल जो हमारे एथलीट है, खासकर ये हॉर्स पोलो में हम यूटी के पूरा ये यूटी की तरफ से पूरा ये उठाएंगे। उनका खर्चा राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रपति भवन में हमारा पोलो के बेस्ट प्लेयर, राष्ट्रपति भवन में हमारे बेस्ट हॉर्सेस हैं, तो मैंने लेह से कराया था, फिर अभी कारगिल से ये लोग जा नहीं पाए, तो मैंने इनसे कहा कि आप ख़ास तौर से हमारी बेटियां जो हैं, देखो उनको हम आगे बढ़ाएंगे ना तब तो हमारा काम, लड़के भी आएंगे, तो मैंने कहा कि हम पूरा खर्चा उठाएंगे, उनको हम यहाँ से सब चीज़ें देंगे, उनका गियर देंगे, उनका किट देंगे, उनका सामान देंगे, और उनका खाना देंगे, उनको हम रखेंगे, लेकिन ये अच्छा सिलेक्शन करें, मेरिट पर सिलेक्शन करें, हम इनको ले जाएंगे राष्ट्रपति, और वहाँ पर हम 3 हफ्ते 4 हफ्ते की ट्रेनिंग दिलाएंगे, तो जिससे यह जब आए ना तो हिंदुस्तान में कम्पीट करने लायक हो, ये हमारा एम होगा। जब हम ये कर लेंगे ना तो ऊपर बैठ जाएंगे। अगर हम ऐसे ही थोड़ा किसी को एक को बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, हमारा एक मकसद पूरा नहीं हो। हम तो चाहते हैं कि टॉप आए। तो अभी मैंने अखुन साहब से बात की, आप लोगों से बात करने चाहता हूँ, और ये मैं चाहता हूँ दिल से, जो हमारे लेह से गई हैं लड़कियाँ, बहुत अच्छा। सर आपने एक वादा किया था गुरेज रोड का टूरिज्म के लिए, उसको कहाँ तक हुआ? हमारे रडार पर डेवलपमेंट और टूरिज़्म ये दोनों चीज़ें हैं, उसके लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। अभी हमको ये 6 हफ्ते का तो हम कुछ नहीं कर पाए, अब हम फिर शुरू करते हैं, तो हम इसको करेंगे। हमारा एक ही ख्याल है, हमारे यहाँ लद्दाख में ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो और डिले फ्री हो, ये इसके लिए मैं लगा हुआ। जब ये हो जाएगा तो सबको ये पता लगेगा कि भाई हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब तक करप्शन फ्री और डिले फ्री लद्दाख नहीं होगा। ये मैं 15 महीने से यहाँ पर हूँ, इसी पर कोशिश करता हूँ, और मैं अवाम के साथ हूँ, मैं अवाम के लिए हूँ, मैं उनके लिए काम करता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए काम करता हूँ। हमारा अभी सबसे पहला जो मिशन है वो तालीम को ठीक करना, टीचर्स का इक्वलाइजेशन करना, हर स्कूल में टीचर होना, हेल्डर स्कूल नहीं होना, वो मैं अभी अखुन साहब से बात कर रहा हूँ। ये मैं रचनाइज करूँ, जिससे कि जो अमीर लोग हैं, जिनके बच्चे श्रीनगर में पढ़ रहे हैं, जम्मू में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, वो तो ठीक है, हमारे जो लोग पढ़ेंगे उनका क्या है? उसके लिए मैं तालीम पर हमारा बहुत ज़्यादा है। अगर तालीम होगी तो बाद में मेडिकल आएगा, मेडिकल पर तालीम आती है, तो तालीम पर मेरा बहुत तवज्जो है।
ये तालीम हमारा अगर बच्चा ये लेगा तो हमारा बच्चा आप लोगों की तरह ठीक हो जाएगा, जैसे आप लोग अभी ये सब काम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज नीचे बैठो, कुछ लोग नीचे बैठो।